Hey students, welcome to the channel. How are you? Arithmetic progression 5th chapter स्टार्ट किया है हमने और हम सेकंड एक्सरसाइज आधी फिनिश कर चुके हैं। आपने अगर चैप्टर 5 फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर देखें। और 4 चैप्टर जो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड यस 4 चैप्टर्स, उनकी वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वो भी जाके देखिए जरूर। आज आपको पता है हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। हमने सेकेंड एक्सरसाइज में कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे देखते हैं। हमने कर लिए थे 12th क्वेश्चन तक सॉल्व, और आपको कोई भी डाउट है 12th क्वेश्चन तक तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। 13th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्हाट इज आवर 13th क्वेश्चन, देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कितने ऐसे नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर बताने हैं, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि 7 की टेबल में 3 डिजिट वाले कौन से नंबर होते हैं। आप देखो इस तरह का क्वेश्चन ना कैसे सॉल्व करते हो। सबसे पहले देखो आपको कौन सी टेबल पता लगानी है, 7 की टेबल पता लगानी है। 7 की टेबल में आपको पता लगाना है 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या होगा। ओके, सो अभी हम देखते हैं 7 की टेबल में 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर। अब बताओ सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, राइट। तो सबसे छोटा हमारा 3 डिजिट नंबर होता है 100। ओके, अब 100 है, क्या 100 7 की टेबल में आता है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, करो इसको 7 से डिवाइड। 7 1 से 7, 3 0 एज इट इज उतरेगा, 7 3 से 21, 7 4 से 28, राइट। सो यहाँ बचा 2। सो हमारा देखो रिमाइंडर बचा है 2। इसका मतलब क्या है, अगर हम 100 में से 2 माइनस कर दें तो वो 7 से डिविजिबल होगा, करेक्ट। और जो बाकी बचा मीन्स 7, देखो हमें ना यहाँ पे हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है, तो हमें पता चलता है ना कि डिविजिबल है या नहीं। तो 0 कब आएगा, जब यहाँ पे टोटल 7 आएगा। 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो आप देखो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आपको ये पता लगाना है इसमें से हम क्या माइनस करें कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए, तो आप ये रिमाइंडर माइनस कर दो। ओके, जैसे 100 है, 100 में से 2 माइनस कर दोगे रिमाइंडर, तो आपका आंसर आ जाएगा। 100 में से माइनस करोगे तो 98 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी फिर 8 आ जाएगा और आपका इजीली आंसर 0 आ जाएगा। बट अगर आपको देखना है कि 100 में हम क्या प्लस करें, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट तो नहीं चाहिए, माइनस करके तो 2 डिजिट आ जाएगा, वो हमें 3 डिजिट चाहिए। तो आपको देखना है 100 में हम क्या प्लस करें कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो कैसे पता लगाओगे, 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 5। इट मीन्स अगर आप 100 में 5 प्लस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 105। सो 105 इज द 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है। ओके, अब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई है ना, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हमें पता चल गया क्या है 105, करेक्ट। फर्स्ट पता चल गया। सेकंड कैसे निकालोगे, सेकंड तो सिंपल है, 7 प्लस कर दो। 105 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा 112 डैश 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 डैश। अब देखो हमें इसमें लास्ट नंबर भी बताना है कि लास्ट ऐसा कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होता है। तो बताओ हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट में, करेक्ट 999 इज द, ये स्मॉलेस्ट होता है और 999 हाईएस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का, करेक्ट। अब 999 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ क्या था तो करो, 7 1 से 7, 2 बच गया, 7 4 से 28, माइनस करके 19 एंड 7 2 से 14, माइनस करके 5 बचा हमारा। तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 5। अब देखो यहाँ पे तो हमें देखना था कि 100 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से आता है, 7 की टेबल में आता है, तो हमने प्लस कर दिया था, राइट, 5 को। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि 999 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो 7 की टेबल में आता है। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या है 5, तो 999 में से 5 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे अगर हम 999 में से 5 माइनस कितना आएगा
994। सो हमारा लास्ट नंबर होगा यहाँ 994, जो 7 की टेबल में आता है। तो देखो हमने एपी बना ली। एपी कैसी एपी? 7 की टेबल में आने वाले नंबर्स की एपी, ओनली 3 डिजिट नंबर। तो देखो 3 डिजिट नंबर ही है सारे, मिनिमम नंबर ले लिया, मैक्सिमम नंबर ले लिया, और उसके बीच में तो सब में 7 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली नंबर आ जाएंगे। तो ये बन चुके हैं हमारी एपी। अब इसको करने के बाद हम जल्दी से देखते हैं हमारे कितने नंबर्स हैं ये टोटल। ओके, अब क्या करेंगे हम, हमें नंबर्स पता चल गए 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला आपका क्या काम है, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए 7 की टेबल के बताओ, 5 की टेबल के बताओ, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, सबसे पहले आपको ऐसे एपी बनानी है। करेक्ट। तो हमने 3 डिजिट की एपी बना ली, मिनिमम नंबर लिखा, मैक्सिमम नंबर लिखा, और हमें पता है इन सब में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो बीच के सारे नंबर्स निकल जाएंगे। अब देखो जरा 105 और 999 के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब उनमें से 7 से जो डिविजिबल हो वो भी काफी सारे नंबर्स होते हैं। तो हम ऐड कर करके तो नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, काउंट करना पड़ेगा, फिर आपको एक तो ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद काउंट भी करना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है, आप इसमें एपी का फॉर्मूला यूज करो। ओके, कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है? 105। सो आवर फर्स्ट टर्म, yes, our first term that is 105. Okay, अब ये हमारी कौन सी टर्म है? दिस इज सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन डैश 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 एंड देन लास्ट टर्म। व्हाट इज लास्ट टर्म? nth टर्म। करेक्ट। अभी कौन सी टर्म है हमें नहीं पता, तो हम उसको n मान लेंगे। दिस इज आवर nth टर्म। सो हमें nth टर्म भी पता है, कितनी है? 994। हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। क्यों? क्योंकि हम 7 की टेबल क्या लिख रहे हैं ना, अगर 2 डिजिट को, 2 नंबर्स को जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉमा के जस्ट बाद वाले, उनको माइनस करेंगे तो हमारा 7 आंसर आएगा, क्योंकि हम 7 का ही डिफरेंस ले रहे हैं। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। सो देखो हमें A1 मतलब फर्स्ट टर्म, nth टर्म एंड D पता है। अब आप इजिली n की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ यहाँ। करेक्ट। A प्लस माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 994। A क्या है? फर्स्ट टर्म। A बोलो, A1 बोलो, एक ही बात है। 105 आ जाएगा यहाँ। n नहीं पता हमें, n निकालना है। D कितना है? 7 एंड यहाँ 994। 105 प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 7। माइनस करो इसको माइनस करने पे आएगा हमारा 8, 8, 9। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 7 49। 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। सो 128 इज आवर वैल्यू ऑफ n। 128 n की वैल्यू है, इसका मतलब ये 128th टर्म है, 128th टर्म। ओके, एंड इसमें टोटल कितनी टर्म है? 128 टर्म। करेक्ट। सो हमें पता चल गया हमारे कितने टर्म्स आएंगे टोटल? 128 टर्म्स। आपको समझ आ गया है? इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख लो। अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज आवर 14th क्वेश्चन? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सो हमें क्या निकालना है? 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स। 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 की टेबल। ओके, मल्टीपल मतलब 4 की टेबल। सो 4 की टेबल बतानी है, बट किसके बीच में बतानी है? हमें बतानी है 10 एंड 250 के बीच में। इट मीन्स आपको ऑलरेडी दे दिया उसने ये नहीं बोला कि 2 डिजिट नंबर या मिनिमम 2 डिजिट होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 डिजिट। उसने जस्ट आपको रेंज दे दी 10 और 250 के बीच में। तो आपको पता है 10 और 250 के बीच में जो 4 की टेबल के नंबर है। अब बताओ 10, क्या 10 हमारे 4 की टेबल में आता है? नो, है ना, नहीं आता। 10 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है? 4 3 is 12। सो 12 इज द फर्स्ट नंबर जो हमारा एपी का बनेगा। 10 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 10 4 की टेबल में नहीं आता। उसने मल्टीपल्स ऑफ 4 बोला है। ओके, सो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल में आना चाहिए। सो 12 आता है 4 की टेबल में, क्योंकि 4 की टेबल देख रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? नेक्स्ट 4 ऐड कर देंगे। सो 16 डैश डैश डैश। अब देखो लास्ट
250 क्या 254 के टेबल में आता है? हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पुराना क्वेश्चन चेक किया। तो चेक करो 250 क्या 4 के टेबल में आता है? 4 6 24, 10 4 2 8 एंड माइनस करके बचा रिमाइंडर 2। हमें चाहिए 250 से छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर जो 4 के टेबल में आता हो। सो क्या करेंगे हम, देखो रिमाइंडर 2 है, अगर हम 250 में से 2 माइनस कर दे तो हमारा छोटा नंबर आ जाएगा। सो 250 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 248। हमारी एपी बन चुकी है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है। व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म? 12। व्हाट इज आवर nth टर्म? 248। एंड व्हाट इज आवर कॉमन डिफरेंस? जिसकी हम टेबल लिख रहे हैं। तो किसकी टेबल लिख रहे हैं? 4 की टेबल, तो डिफरेंस हो जाएगा 4। अब हम करेंगे nth फॉर्मूला डाल दो। nth टर्म में nth टर्म का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, a की वैल्यू 12, नाउ d की वैल्यू है 4। अब पुट कर दो, देखो 12 प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? 2 3 6। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, इसको कैंसिल करोगे, 4 5 24, 8 32, 4 9 36। माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस 1, 59 प्लस 1 इज 60। सो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 60 टर्म। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 60। मतलब ये हमारी 60th टर्म है एंड टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? इसमें 60 टर्म्स है। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 15th क्वेश्चन। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। आपको 2 AP दे रखी हैं अलग अलग, ओके, दोनों AP अलग अलग दे रखी हैं और आपसे पूछा है इन दोनों APs की कौन सी टर्म इक्वल होगी। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? दोनों APs को लिखोगे और कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म, हम क्या मान देंगे? हम मानेंगे nth टर्म। तो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। Our AP is 63, 65, 67। ये हमारी फर्स्ट AP है एंड हमारी सेकंड AP है 3 10 17 डैश डैश डैश। अब देखो उसने बोला वो ये टर्म है, इसकी दोनों में सेम है वो, तो कौन सी टर्म है? नहीं पता तो मान लेंगे nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला दोनों APs में हम लगाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। an की वैल्यू क्या होगी? देखो a क्या है हमारे इसमें 63 प्लस n क्या है? n तो हमें नहीं पता, तो n की जगह n रहेगा। d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंसेस निकालोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 65 माइनस 63 कितना होता है? 2। बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गई हमारी nth टर्म। इसमें भी लगाओगे सेम nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें d क्या होगा? 10 माइनस 3 कितना होता है? 7। nth टर्म दोनों की इक्वल है, इट मीन्स an इज इक्वल टू an। वैल्यूज पुट कर दो, दोनों वैल्यूज को इक्वल में लिख दो। अब देखो 3 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 3। ये पूरा एज इट इज नहीं रहेगा, n माइनस 1 इंटू 7। ये पूरा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू 2 प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। कुछ बच्चे ना इसको खोल देते हैं एंड देन खोल के सॉल्व करते हैं। कैसे भी कर सकते हो, बस मैं ट्राई करती हूँ कि इक्वेशन को मैं खोलू ना, जितना हो सके कॉमन लेके उसको सॉल्व कर दूं। ओके, इजी हो जाती है, उससे कैलकुलेशन भी छोटी हो जाती है। ओके, सो यहाँ 2 है। अब देखो यहाँ तो 60 बच जाएगा, n माइनस 1 दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में? 7 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 2, क्योंकि n माइनस 1 कॉमन ले लिया। 7 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 5 होता है। सो 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इसको कैंसिल करोगे तो 12 पे जाएगा, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 13। इट मीन्स हमारी
इस एपी में भी जो 13th टर्म होगी एंड सेकंड एपी में भी जो 13th टर्म होगी वो दोनों टर्म्स हमारी इक्वल होंगी। ओके, दोनों टर्म्स की वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लो और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। Let's see our 16th question now. So what is our 16th question? 16th question है determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो आपको क्या करना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है। मींस जो वो बोले इक्वेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस बनानी है, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो स्टेटमेंट में फर्स्ट में क्या बोला उसने, AP बतानी है whose third term is 16. So third term is 16. So what will we write? Third term is 16. So third term is 16. अब देखो थर्ड टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमें याद है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 2d। मैंने आपको बोला था ऐसे भी याद रखना। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सही है, आगे देखते हैं। सेवंथ टर्म एक्सीड्स का मतलब होता है माइनस। तो सेवंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12। सो लिख दो सेवंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल 12। सो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 60 माइनस फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 40 इक्वल 12। ब्रैकेट खोलोगे सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d 2d, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड। सो d की वैल्यू आ गई हमारी 6, d की वैल्यू 6 आ गई। d की वैल्यू इधर डाल दो, d की जगह 6 डाल दो। अब देखो 6 2 12, 12 प्लस हो रहा है यहाँ आके माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। करेक्ट। तो हमारा a क्या आ गया, a इज 4। हमारी फर्स्ट टर्म पता चल गई, हमारा कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो एपी तो इजीली बन जाएगी। एपी कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म। देन हम फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, डी प्लस कर देते हैं। डी कितना है 6 प्लस 4 10। दोबारा डी प्लस कर दो 16 कॉमा डैश डैश डैश। तो हमारी एपी बन चुकी है यहाँ 4 10 16 कॉमा डैश डैश डैश। ये है हमारी एपी। सो देखो हमने इजीली वैल्यूज पुट करी और इसको सॉल्व करके एपी बना दी। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द 20th टर्म लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, सो हमें एपी दे रखी है और हमें 20th टर्म निकालनी है। स्टार्टिंग से नहीं निकालनी 20th टर्म, हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम एपी लिख देते हैं 8 13 डैश 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 253। ठीक है, हमें निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब हमें A20 निकालना है। ठीक है, बट जब मैं A20 बोलती हूँ तो A20 का क्या मतलब होता है, A20 का मतलब होता है स्टार्टिंग से 20th टर्म। बिकॉज हम जब नॉर्मल बोलते हैं तो स्टार्टिंग से ही बात करें। मैं बोल रही हूँ फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म बोल रही हूँ, ना कि मैं लास्ट से फर्स्ट टर्म बोल रही हूँ, है ना। तो हमारी जो A20 है, A20 का मतलब है स्टार्टिंग से 20th टर्म, बट उसने बोला है लास्ट से 20th टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिखे हैं 6 नंबर्स जो एपी में है। ओके, मैं बोलू स्टार्टिंग से नहीं बताना, लास्ट से बताओ सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सी है। तो लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगी 5, लास्ट सेकंड टर्म ये है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बताऊं बोलूं स्टार्टिंग से बताओ कि क्या है, तो स्टार्टिंग से अगर आपको 5 निकालना है तो क्या करोगे, 5th टर्म निकालोगे स्टार्टिंग से। तो लास्ट से सेकंड टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, एपी को उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मीन्स एपी रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो। 6 5 4 3 2 1। हमारी एपी हमने उल्टी कर दी। तो अगर मैं बोलूं यहां पे लास्ट सेकंड टर्म, मतलब लास्ट से सेकंड टर्म बताओ, या फिर एपी रिवर्स करके बोलूं मैं फर्स्ट से सेकंड टर्म बताओ, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, तो दोनों सेम होंगी। लास्ट से सेकंड टर्म एंड फर्स्ट से सेकंड टर्म एपी रिवर्स करने के बाद हमारी सेम होगी। तो हमें इस केस में भी वही करना है, एपी को रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो हमें सारे नंबर्स दिख रहे थे, वहां पे थोड़ी ना दिख रहे सारे नंबर्स, पर हमें डी पता है,
डी पता है ना हमें। देखो यहाँ पे जो डी था 2 माइनस 1 कितना होता है 1। यहाँ पे जो डी हुआ वो क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस दैट इज माइनस 1। इट मीन्स जब हम एपी को रिवर्स कर रहे हैं, एपी को उल्टा कर रहे हैं, तो हमारा डी चेंज हो जा रहा है, उसका साइन चेंज हो जा रहा है। अगर पॉजिटिव है डी तो वो उल्टे करके, मीन्स अगर हम एपी उल्टा करें, रिवर्स करें, तो हमारा डी का साइन नेगेटिव हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए क्या है आपका 3, आप इसको लिखना हो तभी 3, ए हमारा 3 है। ओके, डी क्या है हमारा, देखो 8 माइनस 3 5 होता है। सो डी मतलब हमारा 5 है, हमें एपी रिवर्स करनी है, तो सबसे पहले आ जाएगा 253। अब देखो डी था 5, अब हमने एपी रिवर्स कर दी तो 5 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डी हमारा 5 नहीं रहेगा, -5 हो जाएगा। सो 253 माइनस 5 कितना होता है 248। डैश 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 13 8 एंड 3 सही है हमारी एपी, हमने उल्टा कर दिया, करेक्ट। सो हमें ए पता चल गया, ए इज 253। डी क्या है हमारा, डी हो गया हमारा -5। ओके, 820 अब निकाल लो इजिली। 820 क्या होता है, 8 + 19 डी। यहाँ पे लिखोगे आप इसके रिवर्स करते टाइम ऑन रिवर्सिंग द एपी। ओके, सो लिख देना ऊपर ऑन रिवर्सिंग द एपी। ए कितना है 253 + 19 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दो -5, करो अब प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95 253 माइनस 95 करोगे 158 करेक्ट। हमारा क्या आ गया 128। इट मीन्स हमारी 20th टर्म क्या आ गई 158। लास्ट से 20th टर्म 158 है और यहाँ पे स्टार्टिंग से 20th टर्म 158 है, क्योंकि उसका मतलब एक ही है। सो हमारा आंसर आ गया 158। इसको नोट डाउन कर लो। सो अब आपको पता चल गया है कि आप सॉल्व कैसे करोगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगी, आप उसको खुद सॉल्व करना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 17 क्वेश्चन इज डन। 18th क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। नाम से क्लियर है, 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24 लिख दोगे, आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। स्टेटमेंट तो बन रखी है, इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। सो आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर दोगे। देखते हैं कैसे बनेगी इक्वेशन। इसने बोला 4th एंड 8th टर्म का सम, सो 4th एंड 8th टर्म का सम 24 है। 6th एंड 10th टर्म का सम 44 है। सो 4th टर्म का फॉर्मूला लगाओगे a + 3d, 8th टर्म का फॉर्मूला लगाओगे a + 7d, a + a 2a, 3 + 7 10d equal 24 equal 24. So this is our first equation. A6 में भी लगाओ a + 5d, A10 में लगाओगे a + 9d। हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, a + a 2a, 9d + 5d 14d इज इक्वल टू 4 करेक्ट। अब देखो इसमें 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा a + 5d इक्वल में 24। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a + 5d इज इक्वल टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप इसी में करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ आएगा a + 7d इक्वल 44। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा a + 7d इक्वल 22। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन पहले सॉल्व करी थी, इसमें भी सॉल्व कर दोगे। देखो 2 इक्वेशन बन रखे है ना, आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे मेथड, कंपेयरिंग स्क्वायर, बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताया है ना, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर दो। ओके, एंड आपकी ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. एक लेडी है, उसने क्या करा, एक
वर्क स्टार्ट किया और वहां पे उसको स्टार्टिंग में सैलरी मिली थी फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपीज और उसको हर साल 200 का इंक्रीमेंट मिलता था। मतलब फर्स्ट ईयर उसको 5,000 मिली, सेकेंड ईयर उसको 5,200, देन उसको 5,400, हर साल 200 का इंक्रीमेंट होता था। 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा 200 और ए क्या हो जाएगा 5,000। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 पहुंची? तो अब क्या करोगे, आपको ए दे रखा है, सो ए हमारा है 5,000, लिख लो ए इज इक्वल टू 5,000, डी कितना है 200 और आपको nth टर्म की वैल्यू दे रखी है दैट इज 7,000। आपसे एन की वैल्यू पूछी है, एन मतलब आप बताओ कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है 7,000 हुई, मतलब कौन सी टर्म है 7,000। एन में फॉर्मूला लगा दोगे राइट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू जैसी आ जाएगी आपको पता चल जाएगा कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रामकली सेव ₹5 फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। फर्स्ट वीक उसने ₹5 सेव करे और उसके बाद हर वीक उसने कितने सेव करे, कितना का इंक्रीमेंट किया 1.75। ओके, तो मतलब पहले उसने सेव करे ₹5, देन 1.75 और इंक्रीज करे। ए हमारा हो जाएगा 5 और जितना वो इंक्रीज कर रही है हर वीक वो हो जाएगा डी, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.75। करेक्ट। अब उसने बोला nth वीक में उसकी सेविंग्स कितनी हो गई 20.75। तो nth वीक मतलब ए एन दे रखा है कितना 20.75। सो ए एन आपको दे रखा है, आपसे पूछा है फाइंड एन। सेम क्वेश्चन सेम पुट करो, इसी तरीके से वैल्यू यहाँ पे पुट करो और सॉल्व करके बता दो कि एन की क्या वैल्यू आएगी। ओके, आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा बिकॉज दोनों सेम है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। सो वी हैव फिनिश्ड आवर, यस वी हैव फिनिश्ड आवर, दिस इज सेकंड एक्सरसाइज 5.2 वी हैव फिनिश्ड, कांग्रेचुलेशंस। 5.3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, एंड उसमें हम एक एडवांस्ड फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे nth टर्म निकाल लेते हैं ना कि nth टर्म कौन सी होगी स्टार्टिंग से या लास्ट से, कैसे भी बताओ। अगर आपको सम पूछा जाए कि nth टर्म तक सम कितना होगा, उतने डिजिट्स का सम कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सम का फॉर्मूला आता है, सम इम्पोर्टेंट है। सम के हम 2 फॉर्मूलेज देखेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आप क्या करो, जल्दी से प्रैक्टिस करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कमेंट करो नीचे डाउट्स अपने एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।